Hello children, welcome to your EVS class. Children, I hope you all are going through your video classes and you all are clearing your doubts in your online classes. Children, in my previous video I had started chapter 9 and in today's video I will continue the same chapter. Children, the chapter's name is Days to Celebrate. And in our previous video, we talked about the days that we celebrate. There are various occasions that we celebrate, like birthdays, like anniversaries, then we celebrate wedding, and the most important days that we celebrate are festivals. So children, we will continue the chapter, but before that we will have a quick revision of what we did in our previous video. हमने अपने पिछले वीडियो में क्या सीखा उसको एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे. Children, we talked about celebration, जैसे कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. आप सब अपना बर्थडे मनाते होंगे, आपको बहुत इंतजार रहता होगा. सबसे आपका मोस्ट अवेटेड डे रहता है कि कब हमारा बर्थडे आएगा, कब लोग हमारे घर में आएंगे और हम या जहां भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, घर में, होटल में, रेस्टोरेंट में या जिस भी जगह पे, तो आप वेट करते हो कि कब वहां पे सेलिब्रेशन शुरू होगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, डांस होगा और आप एंजॉय करोगे. सेलिब्रेशन मीन्स हैप्पीनेस. सेलिब्रेशन इज sign of happiness. Then when you celebrate, when people celebrate their anniversaries, that they enjoy. They enjoy the celebration of their anniversaries. जब आप wedding में जाते हो, you dress up nicely, you apply makeup and you dance and you eat delicious and good foods. तो वो दिन भी आप हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन का होता है. और जैसा कि हमने बात किया था फेस्टिवल्स का, जो सबसे ज्यादा जो सेलिब्रेटेड डेज है वो है फेस्टिवल्स. चिल्ड्रन, इंडिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में शायद इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं. हमारे हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ पर्व होता है. स्पेशली इन हिंदूज, in Hinduism, every day, in every month, there is one or the other festival or fasting or something to celebrate. Children, festivals are of two types. हमने बात किया था दो तरह के फेस्टिवल्स का. कौन कौन से फेस्टिवल्स थे वो? We talked about religious festivals and national festivals. And these two types of festivals are celebrated in India, and we were talking about national festivals. Nation comes first, so हम national festival की हम बात कर रहे थे. The two types of festivals today, two types of festivals. Two types of festivals में हमारा पहला क्या था? National festivals. National festivals. And the second one was religious festivals. Religious festivals. Children, we were talking about national festivals and we discussed about Independence Day. हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की बात की थी, विच इज वन ऑफ आवर नेशनल फेस्टिवल्स. इंडिपेंडेंस डे हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है, एक राष्ट्रीय पर्व है. ये कब मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August every year. Independence Day is celebrated on 15th of August every year, and it is celebrated because on this date India became free. इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स. ये जो दिन था 15 अगस्त, 15 अगस्त के दिन हमारा कंट्री भारत, हमारा कंट्री इंडिया ब्रिटिश के लोगों से, ब्रिटिशर्स लोगों से फ्री हुआ था. ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर शासन करते थे, हमें उन्होंने अपना स्लेव बना के रखा था और उनसे हमको फ्रीडम मिली थी. आवर कंट्री गॉट
freedom on this date, 15th August. So every year we celebrate this day. We remember the martyrs. हम शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश को फ्री कराने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, who sacrificed their lives, जिन्होंने अपने जान का बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जो देश के लिए कुर्बान हो गए. कुर्बान होना मतलब they sacrificed their life for the country. देश के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की. तो इस दिन हम उन लोगों को भी याद करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन. इंडिपेंडेंस डे हम इंडिया का एक सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल है और ये स्कूल्स में मनाया जाता है, अलग अलग ऑफिसेस में मनाया जाता है. ठीक है, तो ये इस पर हमने बात की थी. देन द नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल, पहला हम बात कर लेते हैं. नेशनल फेस्टिवल में हमने क्या बात किया था? इंडिपेंडेंस डे. नंबर 1 है इंडिपेंडेंस डे. Independence Day, and the second one is Republic Day. Second one is Republic Day. Children, we were talking about a Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th of January. Yes, Republic Day is celebrated on 26th January. This is on 15th August. ये 15th अगस्त को सेलिब्रेट होता है और ये 26 जनवरी को. Republic Day is celebrated on 26 January because on this date our constitution was formed. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो इस दिन लागू हुआ था. इट केम इनटू rule. The Constitution of India was passed on this date. जो 26 जनवरी को हमारा जो देश का संविधान है वो लागू हुआ था. ठीक है, तो इसलिए हम ये रिपब्लिक डे मनाते हैं. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? इंडिया गॉट कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950. India got independence on 15th August 1947. 15th August 1947. तो हर साल हम 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. एंड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. ठीक है, इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. चिल्ड्रन, आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ सेट ऑफ रूल्स. It is actually a book that contains set of rules which help our country to work smoothly in a lawful way. The Constitution is a set of the rules, set of our rules for the smooth and lawful functioning of our country. हमारा देश जो है स्मूथली, हमारा देश जो है पूरे लॉफुल तरीके से चल सके, हमारा देश ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, लॉफुल तरीके से स्मूथली चल सके. इसके लिए इस बुक में रूल्स लिखे हुए हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड, द बुक इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. उसको संविधान की बुक बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिस बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. ठीक है, अच्छा, इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है? ऑल ओवर इंडिया दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स, इन ऑफिसेस. ठीक है, ये गजेटेड हॉलीडे होता है, लेकिन सेलिब्रेशन इसका होता है स्कूल्स में और ऑफिसेस में होता है. नेशनल फ्लैग जो है वो फहराया जाता है, होस्ट किया जाता है. जो बड़ा फंक्शन होता है, जो ह्यूज फंक्शन होता है, वो होता है न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया. इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. वहां पर ये जो है इसका सबसे ग्रैंड फंक्शन होता है रिपब्लिक डे का. और क्या होता है इस दिन परेड होती है. आर्म्ड फोर्सेस की एक अच्छी सी परेड होती है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड परेड होती है. आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो वो लोग परेड करते हैं. और इंडिया, ये न्यू दिल्ली में ये परेड होती है, जहां पर जो आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, ये परेड करते हैं. इसके अलावा स्कूल के बच्चे भी परेड करते हैं.
children of different schools, they also parade. देन इस दिन जो प्रेसिडेंट होते हैं, कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो आर्म फोर्सेस का सैल्यूट लेते हैं। उस दिन वो खड़े होकर उनकी सलामी लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना सैल्यूट लेते हैं। ठीक है, तो और ये जो परेड है कहाँ पे होता है, ये है राजपथ है, न्यू दिल्ली में एक जगह है, बोलते हैं उसका नाम है राजपथ। जगह का क्या नाम है, राजपथ इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे परेड होती है जिसमें कि जो प्रेसिडेंट हैं होते हैं, देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ही टेक्स द सैल्यूट। वो क्या करते हैं, ही टेक्स द सैल्यूट। और इसके अलावा इस जो परेड में अलग अलग स्टेट्स के टैब्लोज भी शो किए जाते हैं। टैब्लोज मतलब इसको बोलते हैं झांकियां दिखाई जाती हैं, कलरफुल टैब्लोज, बिल्कुल रंग बिरंगी झांकियां दिखाई जाती हैं। डांसेस होते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट के लोग थोड़ा अपना डांस भी दिखाते हैं, अपना कल्चरल हेरिटेज दिखाते हैं, अपनी अपनी संस्कृति को शोकेस करते हैं। ठीक है, ये जो टैब्लो होता है जो राजपथ पे निकाला जाता है, इस टैब्लो में जो कंट्री के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, हमारे देश के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां के टैब्लोज दिखाए जाते हैं, झांकियां दिखाई जाती हैं। उन झांकियों में क्या दिखाया जाता है, हमारा कल्चरल जो हेरिटेज है वो शो किया जाता है। उस पर्टिकुलर स्टेट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, कोई स्पेशल चीज हो, उसको दिखाया जाता है। उस पर्टिकुलर स्टेट की कोई स्पेशलिटी हो, उसको दिखाया जाता है। उस पर्टिकुलर स्टेट का डांस फॉर्म दिखाया जाता है। उस पर्टिकुलर स्टेट का कोई अगर इंडस्ट्री जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, उसको दिखाया जाता है। कुछ भी उस पर्टिकुलर स्टेट की जो खास बात है, उसको टैब्लो में दिखाया जाता है। इट इज शोकेस्ड, उसको वहां पे प्रदर्शन किया जाता है। डांसेस होते हैं एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ए वेरी ग्रैंड मैनर, बहुत ही भव्य तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और हर साल रिपब्लिक डे पर हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं जो दूसरे कंट्री के गेस्ट से आते हैं, अपने कंट्री के नहीं, दूसरे कंट्री के गेस्ट भी आते हैं हमारी रिपब्लिक डे की परेड को देखने के लिए। ठीक है, तो ये आपको जब मौका मिले तो आप जरूर इसको टीवी पर देखना, क्योंकि हर कोई तो दिल्ली जा नहीं सकता इस दिन, इसीलिए आप टीवी पे ये परेड जरूर देखना, ये टैब्लोज जरूर देखना। यू विल डेफिनेटली एंजॉय, आपको सचमुच बहुत 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 अच्छा लगेगा जब आप ये परेड देखोगे। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस होती है, पूरे साल में मतलब मैक्सिमम टाइम इसकी प्रैक्टिस में दिया जाता है। और इसको देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। न्यू दिल्ली में तो हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं इस परेड को देखने के लिए। तो ये इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल नेशनल फेस्टिवल है, रिपब्लिक डे, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। अब बात करते हैं स्कूलों में। स्कूलों में भी रिपब्लिक डे मनाया जाता है, आपके स्कूल में भी मनाया जाता है। फंक्शंस होते हैं, डांस होता है, उसमें ड्रामा होता है एंड स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और आपको बच्चों को स्वीट्स भी बांटा जाता है। जब भी कोई सेलिब्रेशन का टाइम है, मतलब मुंह तो मीठा किया जाता है ना, तो सेलिब्रेशन का फायदा ही क्या जब कुछ अच्छा मीठा नहीं खाया। तो इस दिन बच्चों को स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्कूल्स में, है ना, बच्चे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री, रिपब्लिक डे। Then we will talk about the third national festival. Children, the third national festival is Gandhi Jayanti. Yes, the third national festival is Gandhi Jayanti. ये हमने पढ़ लिया, ये कर लिया। Now it is time for Gandhi Jayanti. Children, Gandhi Jayanti is also one of the national festivals of our country. जयंती मतलब जन्म का दिन। किसकी? गांधी। कौन गांधी? गांधी जी कौन? हमारे फादर ऑफ द नेशन, जिनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, महात्मा गांधी। गांधी जी वॉज कॉल्ड महात्मा गांधी। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी।
एंड ही इज कॉल्ड महात्मा गांधी। उनको महात्मा की का टाइटल मिला था, सो ही इज कॉल्ड महात्मा गांधी। और इनका बर्थडे जो है, जो कि 2 अक्टूबर को होता है, कब होता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को इनका बर्थडे ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में इनका जन्मदिन मनाया जाता है और इस दिन को बोलते हैं गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जयंती मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती ऑल ओवर द कंट्री। उनको प्यार से बापू भी बोलते थे। वो गुजराती थे, गांधी जी बिलोंग्ड टू गुजरात स्टेट के रहने वाले थे और वहां पे नॉर्मली जो थोड़े ओल्ड लोग होते हैं उनको बापू कहा जाता है, तो गांधी जी को प्यार से लोग बापू भी बुलाते हैं। ठीक है, बापू, तो उनको प्यार से बापू बुलाते थे और वैसे वो गांधी जी कहलाते हैं, महात्मा गांधी कहलाते थे। उनका पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया, मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन नॉर्मली उन्हें महात्मा गांधी ही के नाम से ही जाना जाता है। और हम जो इंडियंस हैं उन्हें फादर ऑफ द नेशन के टाइटल्स के भी हमने दिया है उनको। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्रपिता। वो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आपने देखा होगा हर करेंसी नोट पे उनकी फोटो बनी होती है। जो नोट होता है आपका, जो मनी है, उस पे किसकी फोटो बनी है? महात्मा गांधी की। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन एंड इस दिन जब उनका बर्थडे होता है, जो गांधी जयंती होता है, उस दिन लोग स्पेशल प्रेयर्स करते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है और गांधी जी की जो समाधि है, समाधि उनके डेथ होने के बाद उनके नाम पर उनकी समाधि बनी हुई है। वो कहाँ पर है? वो राजघाट में है, न्यू दिल्ली में। ये जगह भी न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है राजघाट, वहां पर इनकी समाधि है। मतलब जब ये इनकी डेथ हो गई थी, जब इनकी डेड बॉडी को जला दिया गया था, तो जो राख, जो एशेस होते हैं, उसको फिर लाकर समाधि बनाई गई थी। कहाँ पर? राजघाट दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, वहां पर इनकी समाधि है। तो लोग वहां जाते हैं, स्पेशल प्रेयर्स करते हैं और मीटिंग्स होती हैं। गांधी जी के टीचिंग्स के ऊपर बातचीत चलती है। गांधी जी ने जो दुनिया को जो चीजें सिखाई हैं, क्या क्या सिखाया गांधी जी ने? सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस मतलब गांधी जी ने जो सच्चाई की बात कही, गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का बात किया कि हिंसा, मार पिटाई, ये सब खून खराबा, लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज नहीं है। हम जो चीजें बिना वायलेंस के भी हम बहुत सी चीजें अचीव कर सकते हैं, मतलब वायलेंस की जगह नहीं है। हिंसा करना, वायलेंस इज अ बैड थिंग। उन्होंने क्या टीच किया है? वायलेंस इज बैड थिंग। एंड सेकेंड थिंग उन्होंने क्या बताया है? ट्रुथफुलनेस। वी मस्ट ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हमें हर परिस्थिति में सच बोलना चाहिए, सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले थोड़ा थोड़ा झूठ बोलो फिर सच बोलो, नहीं, मतलब वी मस्ट ट्राई टू स्पीक ट्रुथ ऑलवेज। कोशिश करिए कि हम हमेशा सच ही बोलें और धीरे धीरे फिर वो आपकी हैबिट हो जाएगी, आपकी हैबिट में आ जाएगा सच बोलना। तो गांधी जी की टीचिंग्स थी सत्य और अहिंसा, ट्रुथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस। और पूरे दुनिया भर में लोग उनकी इस टीचिंग्स को मानते हैं और उनको वो एक ग्रेट पर्सनालिटी थे, एक महान आदमी थे और उनकी जो बातें हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गांधी जी की बातों से, आप गांधी जी के जब आप बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता चलेगी कि वो कैसे बहुत कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, बड़ी प्रॉब्लम, कितना भी अगर डिफिकल्टीज आती थी, पर वो सच बोलना उन्होंने नहीं छोड़ा। और उन्होंने दुनिया को ये संदेश भी दिया, यही संदेश दिया कि हमें सच बोलना चाहिए और हिंसा से, वायलेंस से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों पे मीटिंग्स होती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है ऑल ओवर इंडिया एंड दिस डे इज वन ऑफ आवर नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है,
ये जो दिन है वो राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, इसको राष्ट्रीय पर्व माना जाता है गांधी जयंती को। ठीक है, तो हमने बात किया अपने 3 नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। जो इंडिया के 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। चिल्ड्रन 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को एक और जो ग्रेट लीडर हैं उनका भी बर्थडे होता है। डू यू नो? क्या आपको पता है इस दिन एक और महान नेता है, उनका भी बर्थडे होता है? यस, आपको मैं बताऊं, इस दिन बर्थडे होता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी का इस दिन बर्थडे, उनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल आदमी थे और एक ग्रेट लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और उन्होंने हमारे देश को नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो हम अगर गांधी जयंती के दिन अगर गांधी जी को याद करते हैं तो साथ में हम लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ, नेक्स्ट टाइप ऑफ फेस्टिवल की तरफ, एंड दैट इज रिलीजियस फेस्टिवल। अब हम बात करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल की। ठीक है, और रिलीजियस फेस्टिवल तो बहुत सारे हैं इंडिया में। इंडिया में रिलीजियस फेस्टिवल्स की कोई कमी नहीं है। हर रिलीजन से रिलेटेड हमारे पास फेस्टिवल्स है, क्योंकि इंडिया में सारे ही रिलीजन्स हैं। ऑलमोस्ट 7 मेजर रिलीजन्स आर देयर इन इंडिया। भारत में जो 7 मेजर रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो उनके फेस्टिवल्स भी होते हैं। मतलब हमारे देश में हमेशा सेलिब्रेशन का माहौल रहता है ना। तो हम बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल की। रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से हैं? पहला क्या है? दिवाली। हम बात करेंगे दिवाली की। दिवाली, ये नाम तो आपने सुना ही है, इस फेस्टिवल का नाम, है ना। ये आपके लिए नया नहीं है। दिवाली फेस्टिवल का नाम सबने सुना है। और ये फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? Children, Diwali is one of the most popular festivals of Hindus. हिंदूज मैं बोल रही हूँ, बट सारे रिलीजन के लोग इस फेस्टिवल को मना सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आई वुड नॉट से हिंदूज, आई वुड से इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हिंदूज का है फेस्टिवल, लेकिन इस फेस्टिवल को हर कोई मना सकता है और इसे हर साल मनाया जाता है विद ग्रेट जॉय, विद ग्रेट एंथुसियाज्म, पूरी मस्ती के साथ, पूरे जोश के साथ इसे हर साल मनाया जाता है। दशहरे के बाद, दशहरा फेस्टिवल आता है, उसके बाद दिवाली मनाई जाती है। चिल्ड्रन, जो हिंदूज के जो फेस्टिवल होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता, एक फिक्स डेट नहीं होता है, क्योंकि वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो उसमें डेट चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये 15 अगस्त को या 26 सितंबर को या इसको मनाया जाता है। हर साल डेट चेंज हो जाता है एज पर हिंदू तिथि, हिंदू तिथि के हिसाब से यह डेट चेंज हो जाता है। तो ये नॉर्मली अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आता है दिवाली। और इसे क्यों मनाया जाता है? ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम, रावण को मारकर, जो एक राक्षस थे रावण, उनको मार के राम जो है वापस अपने देश अयोध्या लौटे थे। दिवाली के दिन लॉर्ड राम ने रावण जैसे राक्षस को मार के, वो दिवाली के दिन नहीं मारा था, मतलब दिवाली उन्होंने रावण को मारा था और दिवाली के दिन वो वापस अयोध्या लौटे थे। तो क्योंकि वो जो जिस रात वो वापस लौटे थे, जिस दिन वो वापस लौटे थे, वो अमावस्या की रात थी, मतलब इट वॉज नो मून डे। उस दिन मून नहीं था आसमान में, अमावस्या था, डार्क नाइट था बिल्कुल। उस दिन
जो है रात को आसमान में मून नहीं दिखता था, तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए, उनको वेलकम करने के लिए पूरे अयोध्या को दिए से सजा दिया था। चिल्ड्रन, उस जमाने में तो बल्ब नहीं होते थे, ट्यूबलाइट, सीएफएल, ये सब तो होता नहीं था। उस समय तो दिया हुआ करते थे, जो मिट्टी के जो दिए होते हैं। तो अयोध्या के लोगों ने पूरे अयोध्या शहर को, पूरे अयोध्या सिटी को दिए से सजा दिया था। पूरी तरफ दिया, पूरे रास्ते में दिए जला दिए थे, ताकि जब श्री राम जी आए, जब लॉर्ड राम आए, तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन्हें हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखी। मतलब उनको वेलकम करने के लिए लोगों ने पूरे अयोध्या को दियों से सजा दिया था। तो इसी परंपरा को, इसी कल्चर को निभाते हुए दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं, लाइट्स से सजाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी, जो गॉडेस ऑफ मनी है, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, वो घर में आती हैं। तो लोग अपने घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी, गॉड गणेश या लॉर्ड गणेश बोलेंगे, एंड गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो गॉडेस लक्ष्मी है, शी इज गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वो धन की देवी है। तो उस दिन उनकी पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो, प्रॉस्पेरिटी की कमी ना हो, हम प्रॉस्पर करें। और हम लॉर्ड गणेश की को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ताकि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई डिफिकल्टीज ना आए। लॉर्ड गणेशा को हम विघ्नहर्ता बोलते हैं। विघ्न मतलब जो प्रॉब्लम्स को हमारी जिंदगी में आने नहीं देते, डिफिकल्टीज को हमारी लाइफ में आने नहीं देते। तो इस दिन लॉर्ड गणेश और गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूरे घर को डेकोरेट किया जाता है लक्ष्मी जी के स्वागत में। और लेकिन दिवाली के दिन ये करते हैं, लेकिन दिवाली से पहले दिवाली की तैयारी बहुत होती है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, पूरा व्हाइट वॉश कराते हैं, घर में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। मतलब अगर कोई हमारे घर में आता है तो हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना होता है। तो हम ये मानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आएंगी, इसलिए हम अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा करते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, जितना कचरा वचरा होता है सब बाहर निकालते हैं। सफाई तो डेली करते हैं, लेकिन दिवाली से पहले पूरी ग्रैंड सफाई होती है। मतलब जितना भी कबाड़ घर का होता है वो सब बाहर निकाल दिया जाता है, घर को एकदम चमकाया जाता है, ताकि कोई हमारे घर में आए तो उसे अच्छा फील हो, उसे पॉजिटिव फील हो। ठीक है, तो दिवाली के पीछे बहुत सारे ऐसे, लक्ष्मी जी का हमने बताया, राम जी वापस आए थे अयोध्या से, ये भी एक रीजन बनाया जाता है। तो इसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं। दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं। जैसा मैंने बताया कि लोग अपने घरों को पूरा लाइट से सजाते हैं, दिया, कैंडल, जो नॉर्मल बल्ब्स वगैरह जो लगाकर, जिसका जितना रहता है स्टेटस, उसके हिसाब से वो अपने घर को पूरा डेकोरेट करता है। और क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ना कि लक्ष्मी जी घर में आई थी। और ये जो दिए वाला मैंने बताया कि ये कहाँ से परंपरा शुरू हुई, कि राम जी अयोध्या लौटे थे 14 ईयर्स के बाद। मतलब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था। आपने अगर रामायण की स्टोरी देखी होगी, जब टीवी पे आता था, कि राम को 14 ईयर्स के लिए जंगल में भेज दिया गया था। उनकी मम्मी थी, उनकी माता जी थी कैकेयी, उनके द्वारा उनको 14 ईयर्स के लिए जंगल में जाना पड़ा था। तो वो अपने भाई और अपनी वाइफ सीता जी के साथ 14 ईयर्स के लिए जंगल में चले गए थे, वन में चले गए थे, वनवास के लिए चले गए थे। और फिर वहां से उनकी वाइफ सीता जी को रावण नाम का एक राक्षस उठा के ले गया था। और कहाँ ले गया था? लंका ले गया था। और लंका में उनकी वाइफ को रखा था उसने। और बाद में जब राम जी को पता चलता है हनुमान जी के द्वारा, तो राम जी जाते हैं लंका और वहां पर वो रावण से युद्ध करते हैं, रावण को युद्ध में मार डालते हैं और अपनी पत्नी सीता और भाई के साथ वापस अयोध्या आते हैं आफ्टर 14 ईयर्स। इसीलिए अयोध्या को इतना सजाया गया था। मैंने बताया था उस दिन अमावस्या की रात थी, मून नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि उनके प्रभु, उनके राजा राम आएंगे तो अंधेरे में कैसे आएंगे, तो उन्होंने पूरे अयोध्या को दियों से सजा दिया था।
तो उसी परंपरा को फॉलो करते हुए दिवाली को हम दियों से सजाते हैं, इसीलिए इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। आपको समझ में आया दिवाली का फंक्शन? अब इस दिन और क्या क्या करते हैं? हम लक्ष्मी गणेश की पूजा तो करते ही हैं, इसके अलावा हम बहुत सी और चीजें करते हैं, और जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे जितना मैंने आपको समझाया। दिवाली को हम और आगे डिस्कस करेंगे। इस दिन बच्चे क्या क्या करते हैं, बड़े और क्या क्या करते हैं, हम किस तरह एक दूसरे के साथ इसको किस तरह से मिलजुल के मनाते हैं, दिवाली पर हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना मैंने समझाया है उसे आप एक बार बुक में पढ़िएगा। कोई डाउट होगा तो ऑनलाइन क्लास में उसे हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।